महाराष्ट्र में 1 साल से चल रही राजनीतिक उठापटक पर विराम लग गया। सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, उन्होंने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया था। ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द तो नहीं कर सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पुरानी सरकार को बहाल नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट को गलत भी ठहराया। हालांकि शिवसेना के बागी 16 विधायकों के बारे में फैसला स्पीकर को लेना है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के अहम बिंदुओं पर डालते हैं एक नजर। शिंदे और 15 अन्य विधायकों को बगावत करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। ये अधिकार स्पीकर के पास तब तक रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस पर फैसला नहीं सुना देती है। फ्लोर टेस्ट को किसी पार्टी के आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की थी कि ठाकरे ने विधायकों के बहुमत का समर्थन खो दिया था। राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए कोई पुख्ता आधार नहीं था। इस मामले में राज्यपाल के विवेक का प्रयोग कानून के अनुसार नहीं था। सदन के स्पीकर का शिंदे गुट की ओर से प्रस्तावित स्पीकर गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त करना अवैध फैसला था। स्पीकर को सिर्फ राजनीतिक दल की ओर से नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने अपनी राय का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोई सरकार नहीं है, आज इस सरकार में नैतिकता नहीं है। जैसे मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था, वैसे ही इस मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि जिन नेताओं को पार्टी ने सब कुछ दिया, उन्होंने गद्दारी की। मैं ऐसे गद्दार लोगों के साथ सरकार कैसे चलाता। उद्धव ठाकरे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्य देखे जो वहां थे ही नहीं। आज सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि स्पीकर को तुरंत फैसला लेना चाहिए था। जब व्हिप का उल्लंघन हुआ तो राज्यपाल को खुद ही बागी विधायकों को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। व्हिप किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है, सरकार का नहीं। ये सही बात है कि मुख्यमंत्री ने फ्लोर टेस्ट के पहले इस्तीफा ना दिया होता तो सरकार बच सकती थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी शिंदे और बीजेपी की नैतिक हार है, लेकिन किसी न किसी तरह से शिंदे आगे भी मुख्यमंत्री पद पर कायम रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, Q5 नेटवर्क।